अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार के वैशाली में, जहां पर विश्व शांति स्तूप है और उस स्तूप को देखने के लिए विश्व भर के लोग आते हैं। चलते हैं इसके अंदर, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या है इसकी खूबी और कैसे बिहार सरकार इसका रख रखाव कर रहा है। चलते हैं आगे। अब विश्व शांति स्तूप यानी जो स्तूप है, यहाँ से इसका एंट्री होता है, मेन गेट है। और मेन गेट की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूँ कि इस प्रकार है। जो मेन गेट की तस्वीर है कुछ इस प्रकार है। यहाँ से लोग एंट्री करते हैं। चलिए मैं भी एंट्री करता हूँ और देखता हूँ। अभी हमारे बगल में देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं दो लोग हैं, बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? पारू मुजफ्फरपुर में ही पड़ता है। आप कहाँ से आए हैं? पारू से हैं। क्या देखे आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ क्या दिखा अभी आपको? बताइए, जगह बहुत सुहाना लग रहा है। सुहाना लग रहा है। इसका क्या नाम है? नौलखा मंदिर। यानी इधर के क्षेत्रीय भाषा में नौलखा मंदिर इसको जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम जानते हैं क्या? विश्व शांति स्तूप इसका नाम है। चलिए हम पहुंच चुके हैं जिस जगह पर हम लोग जाना चाहते थे, विश्व शांति स्तूप के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारे सामने सनराइज जो दिखाई दे रहा है, इसके चलते प्रकाश इस पर फोकस कम पड़ता होगा, लेकिन हम लोग जिस जगह पर आना चाहते थे वो जगह पर आ चुके हैं। और चलते हैं, कुछ और भी तस्वीरें दिखाऊंगा और कुछ खास बातें आपसे करूंगा। यहाँ के विशेष बातें होगी और विशेष चर्चाएं होंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं विश्व शांति स्तूप, यही विश्व शांति स्तूप है जहाँ पर पूरे विश्व के लोग इसको देखने के लिए आते हैं। यही वो प्रतिमा है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि पूरी प्रतिमा को आप दिखाएं, किस प्रकार से इस प्रतिमा बना है और क्यों इतना प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग तमाम तरह के 2 साल के विकट परिस्थितियों के गुजरने के बाद फिर पर्यटक के क्षेत्र में अपना योगदान और किस प्रकार से इस जगहों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो काम किया जाता है, सरकार अब इस पर फोकस भी देना जरूरी है। क्योंकि जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम अभी ध्वस्त हो चुका है और खंडहर की तरह दृश्य आपको देखने को मिलता होगा। आप देख सकते हैं कि सारे पार्क है, जो लाइट है और तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं कि ये विश्व शांति स्तूप का जो प्रांगण है एक छरगाह की तरह दिख रहा है। लेकिन अब 2 साल के अंतराल के बाद अब क्या इसको फिर पुनः सिस्टम में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा कि, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ सैलानियों का आना होता है वो लोग आते हैं। और 2 साल के बाद हमारे साथ सर से हम बात करें। सर, कितने दिन के बाद यहाँ आए? हम तो काफ़ी 4 साल के बाद आए हैं। 4 साल के बाद आए हैं। कुछ परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, कुछ तो नहीं दिख रहा है। जैसे पहले था ऐसे ही दिख रहा है अभी तक। नहीं, 4 साल पहले ही ऐसे ही खंडहर था। इधर तो थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा बहुत। इस पर फोकस नहीं है यानी माना जाए। हाँ, फोकस नहीं है सरकार की। इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी विरासत, बिहार का विरासत, तो क्या सरकार से कुछ आग्रह? क्या कर सकते हैं इससे और थोड़ा बढ़िया ये करेंगे कि बड़ा बढ़िया बने। इससे अच्छा बार बार से आदमी लोग आते हैं घूमने के लिए। ये विरासत है, बिहार सरकार इसको संभाल के रखे, क्योंकि इस वैशाली और बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए और उसके बावजूद भी इस तरह की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई देता होगा, ये जगह आप समझिए कितनी साफ़ सुथरा और कितनी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी पान गुटखा खाने वाले व्यक्ति अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये दूसरी मूर्ति है, सेम 4 तरह की मूर्ति यहाँ पर रखा गया है और ये 4 तरह की प्रतिमाएं हैं इनके दिखाने के लिए, जो विश्व शांति स्तूप पर है। ये दूसरी मूर्ति है। और हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पर्यटक में लोग आ चुके हैं और 2 साल के बाद ये भी दिखाई दे रहे हैं। और सर, 2 साल के बाद फिर क्षेत्रों में एंट्री हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ मांग भी करेंगे कि सरकार इस पर कुछ ध्यान वगैरह दे? बिल्कुल, ये पर्यटन स्थल है, इसे और भी डेवलप करने की आवश्यकता है। लगता है कि इसमें कुछ प्रयास किया जा सकता है जिस प्रकार से इसका नाम है? बिल्कुल, सरकार अगर चाहे तो इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन सरकार चाहती तो नहीं है। तो सरकार से, पर्यटन विभाग से इसे करना पड़ेगा। लेकिन अपील रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। वैशाली से? जी इसलिए? जी, सरैया से। कितने बार यहाँ आ चुके हैं? 5-6 बार। 5-6 बार में हम जानेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है। कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। ये जो जीव बिखरा हुआ सेम है कुछ। और भी लोग हैं, थोड़ा जान ले। हर गवर्नमेंट का भी नहीं है, ये जापानी संस्था का है। लेकिन इससे तो पूरी बिहार के सभ्यता जुड़ी है, बिहार के विरासत से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो जापान का जो है ना, जापान के संस्था का है, जो अपना कराते रहते हैं जापानीज लोग।
और विशेष रूप से यह कि मेंटेन रहता है, ऐसा कुछ नहीं मेंटेन रहता। विशेष 2 साल से काफ़ी डिस्टर्ब है। आपने बताया कि जबान के लोग इसको रखे हैं, अपने अंडर में इसको काम कराते हैं। अब रखे मैंने उन्हीं का नहीं, उन्हीं का है, इन्हीं का है। तो ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन जापान के लोग जब बिहार आते हैं, बिहार में जब इस सारी चीज़ों को बात रखते हैं तो कहते हैं कि बिहार में जब गए तो वैशाली में ऐसा दृश्य दिखा। तो यानी बिहार, उनके साथ मेरे बिहार के भी तो जुड़ा हुआ चीज़ है। एकदम निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को भी तो पहल करनी चाहिए। जरूर करना चाहिए। हाँ? जरूर करना चाहिए। कितने दिन के बाद आप आए? मैं तो बराबर यहीं रहता हूँ, यहीं। देखिए ये 2 साल 3 साल कोरोना के बाद ये लोग आए हैं, लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ इस चीज़ को देखने के लिए, इसको कवरेज करने के लिए। सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि आप यदि हमारी खबर आपके पास पहुँचती है तो एक बार इस पर विशेष फोकस दिया जाए। और यहाँ और भी हमारे साथी जुड़े हैं, साथी लोग देखने के लिए आए हैं। तो साथी लोग से मैं बात करूँगा कि आप जब से आ रहे हैं कितना इसमें परिवर्तन हुआ है और कितना परिवर्तन होना चाहिए? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अभी कुछ कोविड-19 के कारण ये थोड़ा ख़राब चल रहा है। बहुत यदि ज़्यादा सुचारू ढंग से चलता तो स्थानीय लोग को रोजगार मिलता है या नहीं? बहुत रोजगार सब लोग को मिलता है। ये वैशाली है, वैशाली लोकतंत्र की जननी में मानी जाती है। और भगवान बुद्ध का जो स्तूप है बहुत ऐतिहासिक है। बहुत दूर दूर से चल के लोग आते हैं, विदेशों से लोग चल के आते हैं। तो हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है कि लोग ऐसे करते हैं। फिर भी रहा आज आके देख रहे हैं, हम 2-3 साल बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका हालत देखने से आपको पता चल गया होगा कि क्या इसका स्थिति है। इसमें लेने अधिक करने के लिए बहुत ट्रस्ट है, बहुत बिहार सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें अधिक नाम पे फाउंडेशन के नाम पे बस पैसा उगाही कर रहा है, मेंटेन के नाम पे कुछ नहीं है। सामने आप देख सकते हैं, ये तो दिख रहा है। यानी आप जब अभी आए हैं का जब कोरोना काल नहीं था तो यहाँ इतने ही भीड़ दिखाई देता था या फिर इससे ज़्यादा? इतना भीड़ इसमें हुजूम पड़ता था यहाँ कि लोगों को खड़ा रहने तक का जगह नहीं मिलता था। इतना रियली आप देख लीजिए, ऑनलाइन भी सर्च करके देख लीजिए, आप गूगल पे भी देख लीजिए। तो फिर चाहेंगे ना कि ऐसा ही फिर हो जाए? फिर हो, सरकार इसमें पहल करे और भी आए, बिहार विदेशों से भी लोग आए कि यहाँ लोग जाने कि वैशाली क्या है, भाई लोकतंत्र की जननी क्यों कहा जाता है, क्यों ये पावन धरती है। विश्व का पहला गणराज्य कहे जाने वाला वैशाली, और इस वैशाली का ये जगह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार का सिस्टम ने इसको लच्चर बना दिया है। लोगों को आ रहा है कि क्यों ना हमारी वैशाली अब चमकती हुई नज़र आए, क्योंकि जो विधि व्यवस्था के साथ वैशाली को देखा जाता है वो तस्वीरें अब नहीं दिख रही।